अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान दुबई वाला जॉब अलर्ट चैनल। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मेरे चैनल से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, तो दोस्तों वो फ़ायदा मैं आपको आज पहुंचाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक नया चैनल है, तो इस पे आपको फ़ील होगा कि अपडेट्स नहीं मिलेंगी या कोई फ़ायदा नहीं होगा या टाइम ज़ाया होगा। तो मैं आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने आया, बल्कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करने जा रहा हूं कि मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो उसका अजर मुझे अल्लाह पाक देगा। तो दोस्तों, मैं आपको, चूँकि मैं दुबई में होता हूं तो मुझे यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पता है कि कौन सी जॉब की कितनी अहमियत है और कौन सी जॉब कितनी आसानी से मिल सकती है और किस जॉब के कितने बेनिफिट्स हैं। क्योंकि मैं बहुत सी जगहों पे अप्लाई भी मैंने ख़ुद भी किया है, इंटरव्यूज़ भी किए हैं, तो मेरा इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है। तो दोस्तों, आज जिस जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो जॉब है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी का नाम है एमिरेट्स एयरलाइंस। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि एमिरेट्स एयरलाइंस दुनिया की वन ऑफ द टॉप एयरलाइंस में से एक आती है। और इस कंपनी के दोस्तों, शायद आपको ना पता हो कि जो क्लीनर्स भी होते हैं उनकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। हाई तब होती है लेकिन जब आप कंपनी में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लें, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे उसकी सैलरी लो होगी। जाहिर है जो थर्ड पार्टी है वो भी सारी सैलरी वो खुद रिसीव करती है और आगे थोड़ी सी पे करती है। लेकिन आजकल एमिरेट्स एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सी वैकेंसीज़ खाली हैं रिगार्डिंग कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। ये जॉब कैसी है, ये कैसे करनी होती है, इसमें क्या होता है। इसके दो रोल होते हैं दोस्तों। एक तो जो कॉल सेंटर वाले होते हैं, जहाँ पे कॉल्स आती हैं, कोई इशू होता है कस्टमर्स को टिकट से रिलेटेड या कोई शिकायत होती हैं, वो कॉल पे सुननी होती हैं। दूसरा कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो कि एयरपोर्ट पे स्टाफ होता है, जो कि पैसेंजर्स को असिस्ट करने के लिए वहाँ पे होता है, जो रास्ता बताने के लिए होता है कि लगेज कहाँ से रिसीव करना है, टिकट्स की बुकिंग कहाँ से हो रही है, आपकी फ़्लाइट कौन सी वाली है, बोर्डिंग एरिया कौन सा है, आपने लोगों को बस बताना होता है। ये कोई इतना मुश्किल जॉब नहीं है, बहुत ही आसान जॉब है। जॉब तो बहुत ही आसान है, कर तो कोई भी सकता है। अगर कोई 8वीं पास है वो भी कर सकता है। लेकिन क्या है कि हर कंपनी अपना फ़ायदा सोचती है और वो चाहती है कि हमारे पास अच्छे से अच्छा बंदा आए जो कि हमारी कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सके, ना कि नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही बेसिक है, इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ जाए, तो इसलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ से ख़ुद आपको वेबसाइट ओपन करके कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको उनकी वेबसाइट से ही बताता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, आपकी सोच से भी अच्छी जॉब है। इसकी सैलरी आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कितनी है। आप कहेंगे क्या 2000 दरहम होगी, 2500 दरहम होगी, लेकिन दोस्तों इसकी सैलरी 10-10 हज़ार दरहम तक जाती है। मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे एमिरेट्स करियर्स, तो ये ऐसे इंटरफेस आ जाएगा और आपने जो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, ये जहाँ पे एमिरेट्स का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ ऐसा सरफेस आएगा, फिर नीचे जाएंगे,
यहाँ पे ये कैरियर्स का जो ऑप्शन है ना, अबाउट अस से नीचे है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च में लिखेंगे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर सर्विस। ये कस्टमर सर्विस का ऑप्शन आ गया, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कस्टमर सर्विस रोल्स का ऑप्शन आ गया, जॉब्स अवेलेबल, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये अप्लाई का ऑप्शन आ गया, लेकिन उससे पहले जो इनकी डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ लें नीचे कि क्या क्या स्टेप्स हैं हायरिंग के। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। सिंपल अप्लाई है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी, उसके बाद वीडियो पे आपका इंटरव्यू असेसमेंट होगा, और चौथा फिर वो आपको ऑफर लेटर दे देंगे। इसके लिए दो हैं, कस्टमर सर्विस फेसिंग रोल वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट पे जो गाइड करना होता है, और दूसरा ये कस्टमर सर्विस वाले जो कॉल सेंटर वाले होते हैं। उसके अलावा क्वालिफ़िकेशंस भी, ये सब कुछ इन्होंने इस पे दिया हुआ है, आप आराम सुकून से पढ़ सकते हैं। सीधा आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वो आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको अप्लाई का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे अप्लाई क्लिक किया, वो पूछ रहे हैं आपकी ईमेल, पहले से आपका एमिरेट्स पे अकाउंट बना हुआ है वेबसाइट पे तो ठीक है, नहीं तो ये फ्रॉम डिवाइस, मैं फ्रॉम डिवाइस सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप अपनी CV पुट करेंगे। ये दोस्तों CV सिलेक्ट की और कंटिन्यू। उसके बाद ये प्लीज़ रिव्यू प्राइवेसी नोटिस, हाँ जी, इसको ओके करके और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये आ गया, ये सारा हमने फिल करना है जितने भी हैं, जैसे कि ये नाम पहले से, और टाइटल मिस्टर ऑफ कोर्स, और ये आपका नाम आ गया। पासपोर्ट के हिसाब से जो नाम है वो डालना है आपने। उसके बाद ये मेरी ईमेल है और मोबाइल नंबर वो डालना है, तो ये मोबाइल नंबर डाल दिया। और नीचे पूछें डू यू वांट टू प्रोवाइड अल्टरनेट फ़ोन नंबर, तो मैं तो नहीं देना चाहता, तो मैं नो करूँगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंट, आप कहाँ रह रहे हैं वो पूछ रहे हैं, तो आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान बोलेंगे। मैं यहाँ UAE में हूँ तो मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट सेलेक्ट करूँगा। और सिटी ऑफ रेजिडेंट मैंने दुबई सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपकी सिटी है आप सेलेक्ट करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर ली, और नीचे जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं आप, और नेशनैलिटी आपकी कहाँ की है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। ये पाकिस्तानी आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये वो कह रहे हैं अगर आपकी CV के हिसाब से कोई और अगर जॉब आपके लिए हुई तो क्या हम आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन कर लें कि यस, क्योंकि इनकी कोई भी वैकेंसी बेकार नहीं है। फिर एंड में वो कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लें, ताकि आपका जब दोबारा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हुई आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे चेक करने के लिए पासवर्ड डालेंगे। तो दोस्तों मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मांगते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना होता है। तो यहाँ से भी नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा, एजुकेशन के बारे में आपने बताना है क्या एजुकेशन है आपकी। तो ये हाई स्कूल ग्रेड 2, जो भी आपकी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्कूल यूनिवर्सिटी नेम, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने बोर्ड का नाम। नीचे फिर मेजर है, भाई कौन सी डिग्री आपने की है, FA FSC जो भी है, मेरी ICOM है तो मैंने ICOM लिख दिया। नीचे फिर एजुकेशन कंप्लीट डेट आपने सेलेक्ट करनी है, तो कोई से भी कर ली, 2021। नीचे वर्क हिस्ट्री आपने बतानी है, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, इसको आप यस करिए। अगर यस है तो वो और पूछेंगे, और नो है तो कुछ नहीं और पूछेंगे। मैं यस कर देता हूँ।
उसमें फिर वो पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ये जॉब टाइटल भी कहाँ कहाँ आपने जॉब की है। मैंने पहले से पुट किया है जॉब टाइटल, मैंने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी का नाम मैंने लिखा है स्ट्रासगार्ड, और स्टार्ट डेट 2019 जुलाई 2023 तक मैंने किया काम, ये सब मैं लिख रहा हूँ। और नोटिस पीरियड भी बताना है कि कितना है। तो नोटिस पीरियड कोई भी आप सेलेक्ट कर लें इनमें से, तो नो नोटिस पीरियड। और करंट वर्क लोकेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आप जहाँ भी कर रहे हो तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट कर लेंगे। तीसरा और आखिरी मरहला, इसमें आपसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका कोई भी जानने वाला क्या एमिरेट्स ग्रुप में ऑलरेडी है, कोई रिलेशनशिप आपका कोई सप्लायर। तो इस पे ऑप्शन कर लेंगे नो, मेरा नहीं है। तो अगर हुआ तो आप नीचे फिर वो बोलेंगे क्या उसका आईडी नंबर है, आप फिर आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं इससे पहले एमिरेट्स ग्रुप के साथ कोई भी कंपनी इंगेज हो उसमें आप काम करते रहे हो। तो मैं यस करूँगा क्योंकि मैं करता रहा हूँ। मेरी कंपनी भी इसी के साथ अटैच है। तो डिपार्टमेंट लिखता हूँ अभी मैं। तो ये मैंने ग्रुप सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लिया है। मैंने सेलेक्ट किया तो उन्होंने कहा प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रीवियस स्टाफ नंबर। तो जो मेरा है स्टाफ नंबर मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद पूछ रहे हैं आपका प्रेफर रोल कौन सा होगा, वो फ्रंट फेसिंग वाला, कस्टमर सर्विस वाला, या नो प्रेफरेंस, या जो मर्जी आप दे दें आपके हिसाब से कर लेंगे। तीसरा है नॉन फेसिंग कस्टमर, यानी कि हम कॉल सेंटर पे, तो नो प्रेफरेंस कर देते हैं ताकि जहाँ भी जगह बने तो ताकि वो हमें रख लें। उसके अलावा क्वेश्चन है नेटिव नेटिव लैंग्वेज। मेरी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है तो मैं उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है कि आप लैंग्वेज कौन कौन सी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश, तो मैंने 3 लैंग्वेज सेलेक्ट की हैं, इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी। ये तीनों मैं लिख भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ और अच्छे से बोल भी लेता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू वेयर यूनिफॉर्म, क्या आप यूनिफॉर्म पहनेंगे। तो ऑफ कोर्स यस सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू वर्क शिफ्ट ड्यूटीज़, कि नाइट में आपको नाइट डे किसी में भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो यस, नो करेंगे तो वो बोलेंगे भाई रहने दे। इस पे पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू वर्क ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट, में पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप काम करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप यस करेंगे तो, क्योंकि पार्ट टाइम में फिर वो आपको रख सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस भी हैं कि आपको फिर वहाँ से परमानेंट कर लें आपकी स्किल्स देख के। तो मैं यस करूँगा क्योंकि जॉब चाहिए। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करके और सबमिट। तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। थैंक यू फॉर अप्लाइंग। ठीक है, अभी आपको वो ईमेल भी उनकी आ जाएगी। तो ये था तरीका कि आपने एमिरेट्स एयरलाइंस में कैसे आपने अप्लाई करना है। मैंने आपको लाइव बताया। मेरे पासवर्ड मैं भूल गया था, वरना एक ही स्टेप रह गया था, बस वो ओके का बटन दबाना था। उसके बाद आपको मैसेज आ जाता ईमेल पे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और रिव्यू के बाद आपको इसका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यकीनन हर इंसान तो नहीं यहाँ पे फिट हो सकता, लेकिन जो खुशकिस्मत होंगे यकीनन आप में से ही होंगे, वो ज़रूर सेलेक्ट होंगे। बाकी अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लाज़मी नहीं होता कि इंसान हर चीज़ में कामयाब हो, लेकिन आप में विल होनी चाहिए और ख़ुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप हो सकते हैं। इसीलिए जहाँ भी कोई भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप ज़रूर अप्लाई करें। आप अपने आप को किसी से कम बिल्कुल ना समझें। मैं आपको और भी बहुत सारी अपडेट्स दूँगा, दुबई की और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। हाँ, अगर आपके कोई किसी और जॉब से रिलेटेड अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं,
आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, कमेंट में रिप्लाई भी करूंगा मैं आपको। आपको मेरी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हुई, अगर आप दुबई में आए हुए हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में आएँ, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा अगर कमेंट्स बॉक्स में, अगर आपको ज़रूरत हुई तो। अदरवाइज़ आप जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कहेंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। वीडियो इसलिए बनाऊंगा कि और भी दोस्त, अगर आप एक बंदे का ये इशू है, हो सकता है 1000 लोगों का, 1500 लोगों का और इशू हो, उनका भी वो मसला हल हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा मैंने टाइम लिया। खुदा हाफिज़।